नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में एक दिव्य महाप्रयोग को लेकर के। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं होती है कि उसके वंश की वृद्धि हो, उसे पुत्र रत्न या स्त्री रत्न की प्राप्ति हो। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने शरीर की बीमारी को शांत करें और कैसे एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ व सर्वगुण संपन्न संतान को प्राप्त करें। प्रत्येक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ संतान प्राप्त नहीं होती, कुछ कर्मों के द्वारा उन्हें संतान प्राप्त होती है। तो आप नोट कर लीजिए कि कैसे उपाय को करना है और किस प्रकार शास्त्रों सम्मति अनुसार व विधि विधान के अनुसार किस प्रकार हम उपाय का पालन करें। तो आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप पति पत्नी दोनों अपना डॉक्टरी इलाज करवाइए। यदि डॉक्टरी इलाज सर्वश्रेष्ठ है, कोई भी कमी नहीं है और फिर भी संतान नहीं लग रही, तो फिर आप मेरे द्वारा बताए अनुसार या शास्त्रों विधि बताए अनुसार उपाय का पालन करें। देखिए, सर्वप्रथम 6 मास तक ब्रह्मचर्य के पालन में रहिए। आप लोग सर्वप्रथम 6 मास तक ब्रह्मचर्य के पालन में रहिए। आप दोनों पति पत्नी भाई बहन के रूप में रहिए। हो सकता है मेरे कुछ शब्द गलत लगे, जैसे भाई बहन के शब्द, वो इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आपको कईयों को समझ में आ जाए कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ठीक है। और उस 6 मास क्या करें, आप लोगों को उस 6 मास में सर्वश्रेष्ठ पुराणों का अध्ययन और सात्विक आहार लें। सात्विक आहार, फल फ्रूट, ठीक है, और दूध का सेवन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें, जिससे पुरुष तत्व बढ़े और स्त्री तत्व बढ़े, शरीर के अंदर पौष्टिक पूर्ण मात्रा में प्राप्त हो। गाय के दूध का सेवन करिए, गाय का ही घी खाइए, ठीक है। ये सभी सामग्री आप ग्रहण करिए और उसी 6 मास के अंदर तुलसी या रुद्राक्ष की माला पर श्री कृष्ण बाल गोपाल मंत्र का जाप करिए। और एक समय, पूरे 24 घंटे में से एक समय के अंदर, चाहे वो दिन का हो, सुबह का हो, मध्य रात्रि का हो, मध्य दिन का हो, सायंकाल का हो, जब आप दोनों पति पत्नी एक साथ बैठ सके, जब आप 2 माला का जाप करिए साथ बैठ करके। बाकी सुबह शाम मध्यकाल जब आपको समय अलग अलग रहे हो, आप जब आप चलते फिरते यानी कि शुद्ध आचरण के अंदर, पवित्र आचरण के अंदर, आप उस मंत्र को कंठस्थ करके बोलते रहिए, गुनगुनाते रहिए। गीता का अध्ययन करिए, रामायण का अध्ययन करिए, सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करिए। उसके बाद जब स्त्री महामारी से हो, प्रथम 5 दिन का त्याग देव कार्य और 7 दिन का त्याग पितृ कार्य के लिए होता है। तो आप शुरुआत के 8 दिन का त्याग करिए, शुरुआत के 8 दिनों का त्याग करिए। हो सके संभव तो 10 दिन का त्याग करिए। उसके बाद गर्भाधान संस्कार करिए। और जब आप गर्भाधान संस्कार करें, रात्रि का समय हो, देखो मैं यहाँ ये नहीं बताऊँगा कि भाई पुत्रों की प्राप्ति कैसे हो और स्त्रियों की, मतलब कन्या की प्राप्ति कैसे हो। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, यहाँ नहीं बता सकते। तो कैसे करें गर्भाधान, जब आप दोनों पति पत्नी सांसारिक कर्म के लिए अग्रसर हो गर्भाधान संस्कार के लिए, जब एक ही बात बोलिए कि इस पृथ्वी मंडल पर या इस भूलोक पर घूमने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, आप हमें अपना माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करवाइए और हमें पितृ ऋण से मुक्त करने के लिए आप हमारे गर्भ के अंदर प्रवेश करिए और हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद आप हमें दें। फिर गर्भाधान संस्कार को करें। 101% आपके ज़रूर गर्भाधान संस्कार पूर्ण होगा
और आपको सर्वश्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। आजमाया और उपाय है, इस उपाय के द्वारा माँ भगवती की कृपा से, माँ जगजननी माँ करुणामयी की कृपा से 9 वर्षों तक जिसके संतान नहीं थी उसके संतान हुई है। तो आप ये उपाय करिए, माँ भगवती करुणामयी। और एक वीडियो मैंने डाल रखी है इसके अंदर कि आपकी कुल देवी का चमत्कार जो आपको अभी तक नहीं पता था, उस वीडियो में देखिए, उसमें उपाय बता रखा है, उस उपाय का पालन करिए।